हेलो, आज हम लोग गॉस का नियम पढ़ते हैं। गॉस का नियम इस तरह से लिखा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ S इस प्रकार रखा हो कि उसके अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू हो, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन ε0 होगा। चूँकि वैद्युत फ्लक्स को किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सरफेस इंटीग्रल पृष्ठ समाकलन भी कहते हैं, इसलिए हम इसको समाकलन पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। इस बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। अब हम लोग प्रूफ देखते हैं कि आवेश अगर अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र सिग्मा क्यू अपॉन ε0 अर्थात आवेश बटे ε0 होना चाहिए। अगर आवेश बाहर होता तो वैद्युत फ्लक्स इसका 0 होना चाहिए। तो ये देखते हैं प्रूफ हम लोग। मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ S है, इसके अंदर कोई बिंदु O है और वहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब हम लोग पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लेते हैं जिसके चारों ओर ये लघु क्षेत्रफल अवयव जिस ds है, इसको क्षेत्रफल ds है। अब इस बिंदु पर हम इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर ds बना लेते हैं। ये क्षेत्रफल वेक्टर ds बनाया गया है और O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बना ली गई है। मान लेते हैं कि बिंदु P पर इस आवेश O के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो अब हम लोग पहले इस छोटे से लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणा के बराबर होता है। तो इस छोटे से लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो डी फाई होगा वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के बराबर होगा। तो वेक्टर डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिख दिया जाता है। अब इनके बीच का अगर कोण थीटा है तो इसको हम लोग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को खोल देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू बीच का एंगल कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा डी फाई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा। और दूसरे तरह से हम लोग समझ सकते हैं, पीछे हम लोगों ने जब वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि डी एस वेक्टर का वेक्टर ई की तरफ जो घटक होगा वो होगा डी एस कॉस थीटा। अतः इस वेक्टर डी एस ये जो क्षेत्रफल डी एस है उसका वेक्टर ई के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो डी एस कॉस थीटा होगा। तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब इसी तरह से हम इसी तरह का लघु क्षेत्रफल अभी आप इसके पास ले सकते हैं। इधर ऐसे चारों तरफ हम पूरे बंद पृष्ठ के ऊपर ले सकते हैं और उस सबसे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जोड़ देते हैं। तो उसको कहा जाएगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालने के पहले हम लोग अब पहले इसी पॉइंट पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर इस पॉइंट P पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलम के नियम से जो पढ़ी गई थी तो होती है 1/4πε0 आवेश बटे इस दूरी का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जब वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई और यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं पूरे बंद पृष्ठ के लिए। अब जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर Q/4πε0 कांस्टेंट है तो r स्क्वायर ये
आर स्क्वायर नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि ये बिंदु ओ जो लिया गया है वो कहीं भी लिया जा सकता है, इसलिए आर को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बचा। अब ये जो ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर है, ये पीछे हम लोगों ने जब घन कोण पढ़ा था तब देखा गया था कि ये जो है उस लघु क्षेत्रफल अवयव इस छोटे से ds द्वारा o पर बना घन कोण है, ये बनाया गया डी ओमेगा। तो हम लोग ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा लिख देंगे। तो यह आ जाएगा फाई इज इक्वल, उस संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा सॉरी। अब ये जो बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा अंदर के किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण। तो वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बंद पृष्ठ किसी बिंदु पर जो टोटल घन कोण बनाता है, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज सरफेस, वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 पाई लिख लेंगे। तो फाई इज इक्वल आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गॉस का नियम सही है, अर्थात इसके अंदर बंद पृष्ठ के अंदर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पर बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत फ्लक्स क्यू है, अतः क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं दूसरा पॉइंट कि जब आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है, तो आवेश को हम बंद पृष्ठ से बाहर यहाँ पर मान लेंगे कि माना बंद पृष्ठ से बाहर प्लस क्यू आवेश रखा है और बंद पृष्ठ एस थोड़ा दूर है। अब हम लोग बंद पृष्ठ से आवेश से बंद पृष्ठ पर 2 लाइनें बनाएंगे और उस लाइन के सीध में पहले मान लेंगे कि जो लाइन है वो बिंदु P पर प्रवेश करती है और बिंदु Q पर बाहर निकलती है। तो अब अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएं तो इस डायरेक्शन में वेक्टर E1 होगी और यहाँ जहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वहाँ पर मान लेते हैं तीव्रता वेक्टर E2 है, क्योंकि ये पॉइंट वैद्युत आवेश से दूर है, यहाँ पर तीव्रता बदल जाएगी। अब हम लोग अगर O से P तक की डिस्टेंस को R1 ले लें और O से Q तक की दूरी R2 ले लें, तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 स्क्वायर, इसी में Q अपान R1 स्क्वायर हो जाएगी। और अगर हम इस पर देखें यहाँ पर Q बिंदु पर, तो वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग वहाँ पर जहाँ P बिंदु है यहाँ से प्रवेश करने वाले अगर हम वैद्युत फ्लक्स को लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 स्क्वायर इंटू इस जगह पर P के परितल लघु क्षेत्रफल अवयव ds1 लिया गया है और वेक्टर E1 के साथ इसका कोण, क्योंकि ds1 बाहर को वैद्युत वेक्टर हमेशा जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है बाहर की ओर होता है, तो इसको बाहर की ओर, तो ये बीच का कोण θ1 लिया गया है। यहाँ पर θ1 वेक्टर E1 और वेक्टर ds1 के बीच का कोण है जो कि अधिक कोण है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया जाएगा, इसलिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो यही मैंने बताया है कि d∅1 पहले हम लिख लेंगे और फिर d∅1 cos θ1 इज ग्रेटर देन 90, इसलिए माइनस लगा लेंगे। तो इस तरह से d∅1 यहाँ से पीछे वाले की तरह से निकालते हुए हम d ओमेगा तक पहुँचेंगे, तो हमारा d∅1 आ जाएगा माइनस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन d ओमेगा। और इसी प्रकार Q के परितल क्षेत्रफल अवयव dy से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा प्लस का Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। अब हम लोग कुल फ्लक्स जोड़ लेंगे तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन d∅1 प्लस इंटीग्रेशन d∅2, ये नेगेटिव रखेंगे ये पॉजिटिव रखेंगे, टोटल 0 आएगा। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इस बंद पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स बद्ध नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई वैद्युत आवेश नहीं है। इस तरह से गॉस का नियम प्रूव होता है कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत आवेश है तो उससे वैद्युत फ्लक्स बद्ध होगा, और यदि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो उससे कोई वैद्युत फ्लक्स बद्ध नहीं होगा।